ओके, सो आई थिंक मेरी आवाज अभी क्लियर आ रही है और स्लाइड्स भी आप लोगों को दिख रही होंगी। ठीक है, तो वेलकम है जितने भी लोग मीटिंग में आ चुके हैं, और टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, आज का जो टॉपिक है दैट इज लीड जनरेशन सीरीज पार्ट 3। लीड जनरेशन सीरीज जो हमारी चल रही थी पिछले 3 दिनों से, उसका पार्ट 3 है आज। पहला पार्ट हमने कवर किया था प्रोफाइल बिल्डिंग। दूसरा पार्ट हमने जो कवर किया था दैट इज इंस्टाग्राम के थ्रू हम लीड जनरेशन कैसे कर सकते हैं, ऑर्गेनिक, बिना पैसा लगाए, फ्री में हम किस तरीके से लीड जनरेट कर सकते हैं, राइट। और आज बारी है पार्ट 3 की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इनबाउंड लीड कैसे आएंगे। इनबाउंड मतलब कि कंटेंट के थ्रू आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हो, राइट। क्योंकि हम लोग जो कंटेंट डालते हैं, मान लो स्टोरी आप लगा रहे हो या आप रील्स डाल रहे हो या आप पोस्ट डाल रहे हो, उसके थ्रू आप कैसे लीड्स को जनरेट कर सकते हो, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पूरा का पूरा टॉपिक जो आज रहेगा वो यही रहेगा कि क्या कंटेंट आप डालेंगे या किस टाइप का कंटेंट आपको डालना चाहिए कि आपको लीड्स जनरेट हो और आपका एक ब्रांड वैल्यू बने। ठीक है, मतलब लोग आपको जानने लगे, क्योंकि ये दोनों की दोनों चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। लीड्स तभी जनरेट होती हैं जब लोग आपको जानते हैं, और ब्रांड भी तभी बनता है जब लोग आपको जानते हैं। ठीक है, अगर लोग आपको नहीं जानते या आपकी कोई वैल्यू नहीं है तो आप लीड जनरेट नहीं कर पाओगे, राइट। तो लीड जनरेट करने के लिए आपको एक अपनी एक क्या बोल सकते हैं उसको, एक इमेज आपको क्रिएट करनी पड़ेगी अपनी। अब वो इमेज किस फॉर्म में क्रिएट करनी है वो भी बात करेंगे, सारी बात करेंगे आज की मीटिंग में। तो लास्ट तक मीटिंग अटेंड करना, बीच में छोड़ के मत जाना। ठीक है, तो टॉपिक है लीड जनरेशन बाय कंटेंट क्रिएशन। ओके, सो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कंटेंट, किस किस टाइप का कंटेंट आपके पास अवेलेबल है जो आप डाल सकते हो इंस्टाग्राम पर। ठीक है, देखो फेसबुक भी है लीड जनरेट करने के लिए, इंस्टाग्राम भी है, यूट्यूब भी है, और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। ठीक है, बट हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे इंस्टाग्राम के बारे में मेनली, क्योंकि इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा एक्टिव ऑडियंस है आज के टाइम पर। मतलब बहुत सारे लोग जो है वो इंस्टाग्राम का यूज कर रहे हैं, और इंस्टाग्राम की जो ऑडियंस है वो ग्रोइंग है। ग्रोइंग मतलब कि आज के टाइम पे इंस्टाग्राम ज्यादा ग्रो कर रहा है बजाय कि फेसबुक से या बजाय कि व्हाट्सएप से। ओके, सो क्या क्या कंटेंट आप डाल सकते हैं, किस टाइप का कंटेंट आप डाल सकते हो। सबसे पहला, आप पोस्ट अपलोड कर सकते हो। नॉर्मल जो फोटोज डालते हो उस फोटोज में आप एडिट करके भी डाल सकते हो, और आप कैराउजल्स भी डाल सकते हो। मान लो 2-3 फोटो 4 फोटो आप इकट्ठी भी डाल सकते हो। तो पहला जो कंटेंट टाइप है दैट इज पोस्ट, कि आप पोस्ट कर सकते हो। सेकेंड है आपका स्टोरीज, कि आप स्टोरीज लगा सकते हो जो कि 24 घंटे तक वैलिड होती है, और 24 घंटे बाद वो अपने आप हट जाती है। फायदा क्या है, फर्क क्या है, सॉरी, फर्क ये है कि स्टोरीज वाला जो आपका कॉलम है इसको आप हाईलाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो जो भी आपने स्टोरी लगाई है, इन्हीं स्टोरीज को आप हाईलाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज रील्स। वीडियो फॉर्मेट जो कंटेंट है वो रील्स की फॉर्म में है आजकल। ठीक है, इंस्टाग्राम पर जो आपका वीडियो फॉर्मेट कंटेंट है वो रील्स के सेक्शन में आता है अब। फिर चाहे आप लाइव डालो, फिर चाहे आप वीडियो अपलोड करो, चाहे 15-20 सेकंड, 1 मिनट 1.5 मिनट की आप रील डालो। ठीक है, तो रील्स आप डाल सकते हो। और चौथा टाइप का जो कंटेंट दैट इज आप लाइव, लाइव कंटेंट आप डाल सकते हो, आप लाइव जा सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, अब करना क्या है जाने के बाद, ठीक है, किस तरीके से इन कंटेंट का यूज करना है। तो नॉर्मल कंटेंट की बात नहीं करूंगा मैं, जैसे पोस्ट में क्या डालना है या फिर स्टोरी में क्या डालना है, क्योंकि इसकी बात एक मीटिंग हमारी ऑलरेडी हुई थी प्रोफाइल बिल्डिंग वाली, उसमें मैंने बता दिया है कि क्या क्या चीजें हैं जो आप पोस्ट में या स्टोरी में लगा सकते हो। आज बात करेंगे मेनली वीडियो कंटेंट की, कि वीडियो कंटेंट में क्या डालना है और क्यों ये जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो रील्स या वीडियो कंटेंट इज मोस्ट इफेक्टिव वे टू जनरेट लीड। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इफेक्टिव तरीका है लीड जनरेट करने का दैट इज वीडियो कंटेंट। क्योंकि देखो क्या है ना, लोग पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। अगर आपने मान लो कोई पोस्ट डाली और उस पोस्ट में आपने कुछ लिखा हुआ है, लोग पढ़ना कम पसंद करते हैं, लोग देखना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको क्या करना है भाई, आपको मैं एक ऑटोबायोग्राफी दूंगा किसी भी इंसान की, मान लो MS धोनी की, मैं आपको एक ऑटोबायोग्राफी दूं, एक पूरी बुक दूं MS धोनी के ऊपर, उसकी लाइफ पे आधारित पूरी एक बुक होगी, आप वो बुक पढ़ना पसंद करोगे या 2.5 घंटे की मूवी देखना पसंद करोगे। तो ज्यादातर लोगों का रिप्लाई होगा कि यार मूवी देखना हम पसंद करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कंटेंट ज्यादा पॉपुलर होता है बजाय कि और किसी कंटेंट के। इसीलिए आज के टाइम पे लोग यूट्यूब पे पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय कि किताबों से। अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है, बच्चे किताब पढ़ ही नहीं रहे हैं। मैं लिख के दे रहा हूँ 99% बंदे क्या करते हैं, यूट्यूब पर जाकर वीडियोस देखते हैं, क्योंकि बहुत इजीली समझ में आता है यार वीडियो कंटेंट, और अच्छा लगता है वो देखने में। ठीक है, तो लीड जनरेट अगर आपको करनी है, अगर आप चाहते हो लोग आपके पास आए, तो सबसे इजीएस्ट वे है आप लोगों को अट्रैक्ट करो थ्रू रील्स, थ्रू वीडियो कंटेंट। ठीक है, दूसरा, रील्स ज्यादा आसान होती हैं रीच करने के लिए। रीच मतलब कि ज्यादा लोगों तक पहुंचाना आसान है रील्स को।
रील्स जल्दी वायरल होती है बजाय कि पोस्ट के। आप एक पोस्ट डाल रहे हो, पोस्ट के वायरल होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन रील के वायरल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोगों ने नोट भी करा होगा, आप में से भी कुछ लोग रील डालते होगे, तो हो सकता है किसी की रील 3,000, 4,000, 10,000, 20,000 भी चली जाती है। किसी की रील 100 के, 110 के पे भी चली जाती है। ठीक है, कुछ कुछ लोगों की रील होती है मिलियन तक टच कर जाती है। तो रील्स को वायरल करवाना ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम का जो भी एल्गोरिथम चल रहा है ना, जब से टिकटॉक बंद हुआ है, टिकटॉक बंद होने के बाद से इंस्टाग्राम जो है रील्स को ज्यादा प्रमोट कर रहा है अपने प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, रील्स वाला जो भी कंटेंट आ रहा है, इंस्टाग्राम उसको ज्यादा ग्रो करवा रहा है, ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहा है। तो ये आसान तरीका है आपके लिए कि आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो रील्स बनाकर। और समझो यार, लीड कब जनरेट होती है? मैंने लास्ट मीटिंग जो मैंने करी थी, सेकंड पार्ट जो हमने करा था लीड जनरेशन सीरीज का, जो पार्ट 2 था, उसमें मैंने क्या बोला था? उसमें मैंने बोला था कि यार लीड अगर आपको जनरेट करनी है, तो आप जब तक नए लोगों तक नहीं पहुंचोगे ना, आप तब तक लीड जनरेट नहीं होगी। और रील्स बहुत ही आसान तरीका है नए लोगों तक पहुंचने का। ठीक है, अगर एक बार आपका ये वाला तरीका आपने इम्प्लीमेंट कर लिया ना, और एक बार ये वाला तरीका आपने अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया, रील्स आपने या फिर इंस्टाग्राम का जो कंटेंट आपने एक बार स्ट्रॉन्ग बना लिया, आपको डेली की 50 से 100 लीड आ सकती है भाई, डेली की। मान के चलो यार, आपने कोई रील डाली और उस रील में आपने अपना इनकम वगैरह दिखा दिया, और पता चला कि यार वो रील आपके 50,000 लोगों तक रीच कर गई, तो उन 50,000 लोगों में से भाई बहुत सारे लोग होंगे जो आपको मैसेज करेंगे। बट कैसे बनानी है, क्या करना है, उसके बारे में बात करेंगे अभी। पूरा बताऊंगा कैसे कैसे करना है। ठीक है, सो थिंग्स यू नीड फॉर लीड जनरेशन। क्या क्या चीजें आपको चाहिए वीडियो क्रिएशन। वीडियो क्रिएट करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। ध्यान से देखो अपनी स्क्रीन पर क्या क्या लिखा है। सबसे पहला एक गुड माइक, क्योंकि जब आप रील में बोलोगे तो आपकी आवाज क्लियर आनी चाहिए। जब तक आपकी आवाज क्लियर नहीं है और लाउड नहीं है, एक होता है कि बहुत लोग रील बनाते हैं लेकिन उनकी आवाज बहुत स्लो होती है, और कोई बंदा ऐसा नहीं करेगा कि फोन कान के पास लाके सुनेगा। ठीक है, वो देखता है, वो कान के पास लगा के नहीं सुनता, वो आपकी कॉल नहीं उठा रहा है जो कान के पास रखेगा। एक गुड माइक, आप अगर वैसे आप क्लियर बोल सकते हो, आपकी आवाज इतनी अच्छी है, या आप लाउड बोल पाते हो, बढ़िया है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप एक माइक खरीद लो यार। एक ही बार का पैसा लगेगा, बार बार का पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, एक माइक ले लो, छोटी सी इन्वेस्टमेंट है आपके बिजनेस के लिए। ठीक है, नहीं तो किसी एक ऐसी जगह पर जाकर रील बनाओ जहां पर कोई भी शोर शराबा ना हो, बिल्कुल शांति हो। वहां पर जाकर आप अपनी रील क्रिएट करो। आप जो भी बोल रहे हो उसकी आवाज क्लियर आनी चाहिए, और लाउड होनी चाहिए, तेज भी होनी चाहिए आवाज। ठीक है, सेकंड पॉइंट है गुड लाइटनिंग। लाइटनिंग बढ़िया होनी चाहिए। अंधेरे वाले कमरे में वीडियो मत बनाओ। बहुत सारे लोग रील बनाते हैं और अंधेरे वाले कमरे में बनाते हैं, जहां पर रोशनी नहीं आ रही होती प्रॉपर। लोग नहीं देखना पसंद करते भाई, आप खुद नहीं देखना पसंद करोगे। आप खुद वही रील देखना पसंद करोगे जिसमें लाइटनिंग क्लियर है। देखो, एक चीज को बताना, मैं जो पूछूंगा वो बताना, ठीक है? सॉरी, 1990s के अंदर जो मूवी बनती थी, ठीक है, अच्छी मूवी बनती थी, स्टोरी वगैरह सब अच्छी होती थी, कोई दिक्कत नहीं। 1990s की मूवी की लाइटनिंग और आज के टाइम पर 2015 के बाद से जो मूवी बन रही है, इन दोनों की लाइटनिंग में फर्क है या नहीं है? पहले तो ये बताओ किस किसने देखी है मूवीज, 1990s की मूवी किस किसने देखी है, और अभी वाली मूवीज किस किसने देखी है? बताओ फटाफट से कमेंट पे। अगर आप लोगों ने देखी हैं तो आपको अंतर पता होगा यार। पहले की जो मूवीज में लाइटनिंग होती थी वो काफी कम सी होती थी, एकदम डल सी होती थी। ठीक है, अगर वो वाली मूवीज आप देखोगे आपको सच में लगेगा कि आप पुराने जमाने में चले गए हो। लेकिन आज की मूवीज देखोगे तो वो डीएसएलआर कैमरा से शूट होती है, तो नॉर्मल कैमरा से नहीं होती। उसमें लाइटनिंग एकदम प्रॉपर होती है, कलर जो है, कलर कॉम्बिनेशन एकदम बढ़िया निकलता है यार उसमें। पहले की मूवीज ब्लैक एंड व्हाइट सी लगती थी थोड़ी। सही बोल रहा हूँ मैं या गलत बोल रहा हूँ? सही बात है या नहीं है? अगर आपने कभी नोट करा हो तो, और नहीं करा है तो अब जाके करना। ठीक है, नहीं करा है तो अभी कभी करके देखना आप। ठीक है, आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा दोनों में क्या है। गुड लाइटनिंग बहुत जरूरी है। और ये छोटा सा आपका खर्चा होगा, एक बार का खर्चा है। रिंग लाइट आप ले लो, अगर कमरे के अंदर वीडियो बनाते हो। रोशनी में वीडियो बनाते हो, धूप में वीडियो बनाते हो, अच्छी बात है, लेकिन धूप में भी इस तरीके की वीडियो बनाना है कि आपका चेहरा प्रॉपर दिखे। लाइटनिंग ऐसी हो, ऐसी लाइटनिंग ना हो कि आपके चेहरे पर ही धूप पड़ रही है और चेहरा दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, कि आपके पीछे सूरज है और आप सूरज के आगे खड़े हो, फिर लाइटनिंग आपके फेस पे तो आ ही नहीं रही।
आपका चेहरा दिख ही नहीं रहा, बस सूरज सूरज चमक रहा है पीछे, उसका ध्यान रखना। वीडियो बनानी है बट सही तरीके से बनानी है दोस्त। तीसरा पॉइंट है कलर कॉम्बिनेशन। कलर कॉम्बिनेशन आपको ध्यान में रखना है। कपड़े का जो आपका कलर कॉम्बिनेशन है ना, जो मैंने एक बार पहले भी बताया था, वो आपको ध्यान में रखना है। मान लो आप कमरे के अंदर वीडियो बना रहे हो और आपके कमरे की दीवार है व्हाइट कलर की, तो आपका जो भी आप शर्ट या टी शर्ट आप जो भी पहन रहे हो, ट्राई करो कि उसका डार्क कलर हो। मान लो मैंने ब्लैक पहन लिया, मैंने रेड पहन लिया, मैंने ब्लू पहन लिया, डार्क होना चाहिए। अगर मेरे पीछे का बैकग्राउंड डार्क है, मेरे पीछे का बैकग्राउंड है डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू, डार्क रेड, ब्लैक, तो मैं लाइट कलर पहनूंगा फिर। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन आपको ध्यान में रखना है, ऐसा ना हो कि आप सेम सेम लगो। व्हाइट ही टी शर्ट आपने पहनी हुई है, पीछे वाली दीवार भी व्हाइट है, मालूम ही नहीं पड़ रहा, पूरा सफेदी सफेदी हो रखी है। कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है वीडियो बनाते टाइम। लास्ट पॉइंट है कंटेंट आइडिया और स्क्रिप्ट। कि कंटेंट आइडिया क्या होना चाहिए, किस टॉपिक पर आप रील बनाओगे, या क्या स्क्रिप्ट आप यूज करोगे रील बनाने के लिए, ठीक है। दैट इज लास्ट पॉइंट। तो ये 4 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलें। इतना समझ में आ गया आपको या नहीं आया? अभी किसी को कोई डाउट है तो बता दो अभी, फिर चलते हैं अगले पॉइंट पर। ठीक है, अगर किसी का कोई डाउट है आप लास्ट में पूछ सकते हो फिर, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। फिलहाल फॉर्मूला फॉर लीड जनरेशन। लीड जनरेशन के लिए फॉर्मूला क्या है? एक फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर लिखा है VIRP, ठीक है। ये एक्चुअली मैं फोन में चला रहा हूँ तो स्लाइड प्रॉपर नहीं चल पा रही है, आप लोग इसको एडजस्ट कर लेना यार, मैं बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना बस, ठीक है। VIRP ये एक फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है लीड जनरेट करने के लिए। वी मतलब वैल्यू। जब तक आप सामने वाले को कोई वैल्यू नहीं दोगे, सामने वाला आपके साथ नहीं जुड़ेगा। देखो, लोग वहां जुड़ना पसंद करते हैं जहां उनका फायदा हो, वहां नहीं जुड़ना चाहते जहां आपका फायदा हो। बात समझ में आ रही है या नहीं? कोई भी इंसान वहां जुड़ना चाहता है जहां उसका फायदा है, आपके फायदे के लिए नहीं जुड़ता है वो कभी भी। आप अगर वैल्यू दे रहे हो सामने वाले को, सामने वाला आपके साथ कनेक्ट करेगा। अगर आप उसको कुछ सिखा रहे हो, आप उसको कुछ वैल्यू दे रहे हो, तो सामने वाला आपके साथ कनेक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा भाई। आप अकेले नहीं हो इंस्टाग्राम पर कि उसको आपको ही फॉलो करना पड़ेगा। दुनिया भर के लोग हैं इंस्टाग्राम पर, वो आपकी जगह किसी और को कर लेगा जो उसको कुछ बढ़िया चीज दे रहा है, ठीक है। लोग विवेक बिंद्रा को फॉलो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कुछ सिखा रहे हैं ना भाई, वो वैल्यू दे रहा है ना वो इंसान सामने वाला, तो लोग जाके फॉलो कर रहे हैं। अगर विवेक बिंद्रा कोई वैल्यू ना दे तो कौन फॉलो करेगा? ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रही है जो बातें मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है आई। VIRP में V फॉर वैल्यू, I फॉर इंफॉर्मेशन। आप कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर क्या ग्रोथ हो रही है, ये इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हो। आपके कोर्स की कोई इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हो। आपका कोई ऑफर लॉन्च हुआ है आपकी कंपनी में, आप वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, ठीक है। आप कोई नया बैच स्टार्ट करने वाले हो, ये इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हो। आप ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो कि यार हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है, सिर्फ 3 स्लॉट बचे हैं हमारे पास। ये इंफॉर्मेशन भी आप शेयर कर सकते हो। आप ये इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हो यार कोर्स का प्राइस बढ़ने वाला है, अगर बढ़ने वाला है तो, ठीक है। आप ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हो कि यार हमारे कोर्स के अंदर ये नया टॉपिक ऐड हुआ है, तो अगर आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है आप हमारे कोर्स में एनरोल कर। ये इन्फॉर्मेशन है सारी जो आप शेयर कर सकते हो थ्रू रील्स, थ्रू आपकी पोस्ट या आपकी स्टोरीज। ये चीजें हैं जो आप इंस्टाग्राम पर डाल सकते हो अरिजीत सिंह के गाने की जगह, ठीक है। क्या क्या आप डाल सकते हो मैं वो बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट पॉइंट है आर। अगर आप लीड जनरेट करना चाहते हो तो इस फॉर्मेट में आपको कंटेंट डालना है। आर मतलब रिजल्ट्स। आप रिजल्ट शो कर सकते हो, आपका रिजल्ट, आपकी टीम का रिजल्ट, किसी का भी रिजल्ट। मान के चलो यार मैंने ये कोर्स परचेज करा था प्रीमियम वाला आज से 1 डेढ़ महीने पहले, और मेरी अर्निंग 29,000 रुपये हुई। इस कोर्स से मैंने ये चीजें सीखी, आप ये डाल सकते हो वहां पर भाई। रिजल्ट आप शेयर कर सकते हो कि यार मेरी टीम में एक लड़का है जिसने 1 हफ्ते पहले मेरे साथ ज्वाइन करा था, ठीक है। वो इस क्लास में पढ़ता है और उसने आज यहाँ से ये चीज सीखी है और साथ में इतनी अर्निंग करी है। ये क्या है? ये रिजल्ट है। ये रिजल्ट आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। मान लो आपने रिजल्ट शेयर करा कि यार राहुल सर की मैंने ट्रेनिंग अटेंड करी थी 7 डेज की, उस 7 डेज की ट्रेनिंग के बाद मेरा क्या फायदा हुआ वो शेयर कर सकते हो। ये चीजें। लास्ट है पी। पी फॉर प्रमोशन। आप प्रमोशन की डाल सकते हो। प्रमोशन मतलब डायरेक्ट प्रमोशन।
जिसमें आप बोलोगे कि यार मैं लोगों की हेल्प करता हूँ अर्निंग करने में, अगर आप भी अर्निंग करना चाहते हो तो फटाफट से मुझे डीएम करो। इसको बोलते हैं प्रमोशन, जिसमें आप अपने बिजनेस का प्रमोशन कर रहे हो। ठीक है, किस तरीके से डालना है उसको समझ लो। ऐसा नहीं कि सारी की सारी रील, जैसे मैं एक नाम नहीं लूंगा, भी एक लड़का है मेरी टीम में, लेकिन एक नहीं 2-3 है अभी तो फिलहाल, क्योंकि टीम बढ़ती जा रही है तो नए नए लोग आ रहे हैं ऐसे। और सेम हरकत सबकी है। सेम हरकत क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन डाल रहे हैं और रिजल्ट डाल रहे हैं बस। ऊपर वाली दोनों चीजें नहीं डाल रहे वो सिर्फ रिजल्ट डाल रहे हैं और प्रमोशन डाल रहे हैं। रिजल्ट क्या डाल रहे हैं, वो इनकम का स्क्रीनशॉट लगा दे रहे हैं, क्योंकि खुद की इनकम तो हुई नहीं है अभी, क्योंकि नए नए ज्वाइन हुए तो खुद की इनकम तो नहीं होगी अभी 1-2 दिन के अंदर अंदर। रिजल्ट वो डाल रहे हैं लेकिन दूसरों के। सही बात है, क्योंकि दूसरों के ही डालने पड़ेंगे, गलत नहीं है इसमें कुछ। दूसरा वो प्रमोशन प्रमोशन कर रहे हैं सिर्फ, कि वर्क फ्रॉम होम, हाउ टू मेक मनी, वांट टू अर्न मनी। ठीक है, डीएमई फास्ट, डीएमई फास्ट, डीएमई फास्ट। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो भाई, नाम नहीं लूंगा मैं, जो भी लोग मीटिंग में है समझ जाओ। नई लीड्स आएंगी आपके पास, फिर आप बोलोगे सर बिजनेस नहीं चल रहा है, फिर आप ग्रुप में मैसेज डाल देते हो, रोना धोना करते हो बाद में कि मेरे को 35 दिन हो गए, मेरा इनकम नहीं आ रहा, जीरो इनकम है मेरा, मेरा पैसा डूब गया। भाई कहाँ पैसा डूबा है आपका? कौन सी नदी में डूबा है यार, मेरे को भी बताओ एक बार। मेरे को तैरना आता है, मैं निकाल के ले आऊंगा। बता देना मुझे कौन सी नदी में डूबा है आपका पैसा। यार जो सिखाया जा रहा है उसको ढंग से फॉलो तो करो। BIRP ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के थ्रू आपको डालनी है। कैसे डालनी है वो भी बता देता हूँ अभी। यूज 70-20-10 रूल, इस रूल का यूज करो आप। 70-20-10। 70% आपका जो कंटेंट है वो वैल्यू और इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, जिससे सामने वाले को कुछ सीखने को मिल रहा हो। आ रही है बात समझ में या नहीं? 70% आपका कंटेंट होना चाहिए वैल्यू और इंफॉर्मेटिव, जिससे सामने वाले को कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, कोई जानकारी मिल रही हो, या उसकी लाइफ में कुछ ऐड कर रहे हो आप, कोई वैल्यू दे रहे हो, कुछ नॉलेज दे रहे हो उसको, उसको फायदा हो रहा है उस नॉलेज से। 70% कंटेंट होना चाहिए ये आपका। 20% होने चाहिए रिजल्ट और 10% होना चाहिए प्रमोशन। लेकिन आप लोग क्या करते हो, 90% आपका चलता है रिजल्ट और प्रमोशन, 10% आता है वैल्यू कंटेंट। 10% वैल्यू कंटेंट डालते हो आप लोग। आपको कोई वीडियो अच्छी लग गई एमबीए चाय वाला की, तो वो डाल दिया आपने एक 10 में से। और 9 वीडियोस आप क्या डाल रहे हो, 9 वीडियोस आप डाल रहे हो इनकम का स्क्रीनशॉट, प्रमोशन। कैसे लीड जनरेट हो सकती है यार, खुद सोचो ना आप। देखो एक चीज को समझो, मान लो एक यूट्यूबर है, किसका नाम बताऊं मैं आपको, टेक्निकल गुरुजी एक यूट्यूबर है, नाम सुना है किसी ने उसका? टेक्निकल गुरुजी नाम का एक यूट्यूबर है, किसी ने नाम सुना है उसका? या फिर एक टेक यूट्यूबर कौन सा है यार फेमस, क्या सिखाता है वो? नहीं, कोई टेक यूट्यूबर। मनोज दे का नाम सुना है किसी ने? मनोज दे एक यूट्यूबर है, किसी ने नाम सुना है मनोज दे का? एक बार फटाफट से बताओ। किसी ने भी, XYZ मनोज दे करके एक यूट्यूबर है, किसी ने अगर नाम सुना हो तो। मीटिंग रोकते हैं थोड़ी देर, एक बार बातचीत करते हैं पहले। ओके, सो मनोज डे का नाम किस किसने सुना है यहाँ पर? टेक यूट्यूबर है, टेक यूट्यूबर है। ठीक है, टेक यूट्यूब में क्या बताता है वो? यूट्यूब से रिलेटेड हैक्स बताता है ना, कि आप कैसे यूट्यूब को मोनेटाइज कर सकते हो, कैसे आपका 1000 सब्सक्राइबर होंगे, कैसे आपके 4000 घंटा वॉच टाइम होगा, यही बताता है ना वो आपको। हुँ? मनोज दे आपको यूट्यूब के बारे में बताता है। ठीक है, अब मनोज दे की जो वीडियोस हैं, मान लो मनोज दे ने एक बार आपको 3 पॉइंट्स बताए कि आप ये 3 पॉइंट यूज करो। ठीक है, और इन 3 पॉइंट को यूज करने के बाद आपका ये फायदा होगा। आपने मान के चलो 3 पॉइंट यूज करके देखे उसके, और लेट एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 3 में से एक पॉइंट था उसका जो काम कर गया आपके लिए। ठीक है, मान लो उसने बोला कि यार अगर आप ये 3 पॉइंट्स फॉलो करते हो तो आपके रील के व्यूज बढ़ जाएंगे, सॉरी शॉर्ट के, आपके जो यूट्यूब शॉर्ट्स आप डाल रहे हो उसके व्यूज बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपने उसके तीनों तरीके यूज करे,
और 0.1% के आपके शॉर्ट्स के व्यूज बढ़ गए। मान लो आपके शॉर्ट के व्यूज आ रहे थे 1000, उसका तरीका यूज करने के बाद आपके शॉर्ट के व्यूज बढ़ गए 1500 हो गए, 500 बढ़ गए। आपको क्या लगेगा अंदर से, क्या ये बंदा जो बात बता रहा है ये सही बता रहा है या गलत? आपको तो यही लगेगा ना, सही चीजें बताता है ये बंदा, सही चीजें गाइड करता है मुझे, इसकी वीडियोस काम की होती हैं, इसके बताए हुए पॉइंट्स काम के होते हैं। लगेगा या नहीं लगेगा? यस और नो, आपको लगेगा या नहीं लगेगा? ये लगेगा ना भाई। और उसके बाद मनोज ने मान लो अगली वीडियो में आपको कोई और चीज बताई, उसमें उसने आपको बताया कि यार अगर आप 10 रील या 10 शॉर्ट आप 10 दिन तक लगातार डालते तो आपको ये फायदा होगा, आपके इतने सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। उसने बोला कि 500 बढ़ेंगे, मान के चलते, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको सिर्फ। और आपने क्या करा, आपने उसकी चीज फॉलो करी बस, ठीक है। आपने 10 दिन शॉर्ट डाले और 500 नहीं, मान के चलो आपके 250 भी बढ़ गए। आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में आएगा ये इंसान जो चीज मेरे को सिखाता है इसकी चीज काम की होती है नहीं होती? आपके दिमाग में यही आएगा ना भाई। और उसके बाद मान लो तीसरी वीडियो एक मनोज दे ने डाली, और उस तीसरी वीडियो में मनोज दे ने क्या बोला कि अगर आप यूट्यूब के हैक्स सीखना चाहते हो, अगर आप यूट्यूब से कमाई करना चाहते हो, तो मैंने एक कोर्स लॉन्च करा है। उस कोर्स का प्राइस है ये XYZ, कोई भी अमाउंट मान लो, 2000, 3000, 4000, कि मैंने एक कोर्स लॉन्च करा है जिसमें मैं यूट्यूब की सारी ट्रिक्स आपको सिखाऊंगा, जिसका प्राइस है मान लो 4000। अगर आप इस कोर्स को खरीदते हो तो आपका ये फायदा होगा। आप खरीद लोगे या नहीं खरीदोगे? सच सच बताना। आप मैसेज करके उसके कोर्स के बारे में पता करोगे या नहीं करोगे? फटाफट बताओगे चैट बॉक्स में, करोगे या नहीं करोगे? कितने लोग हैं जो कर लेंगे? आवाज मेरी क्लियर आ रही है सबको? करेंगे, ऐसा होता है भाई, क्योंकि मैंने खुद नोट करी है ये चीज। क्योंकि मेरा भाई है अभी 12th में, मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ। मेरा भाई है 12th में, उसका अकाउंट्स के पेपर होने वाले हैं, बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो वो अकाउंट्स की कोचिंग कोचिंग कह लो या कुछ भी कह लो, वो अकाउंट्स की वीडियोस देखता था यूट्यूब पर। कोई यूट्यूबर है, मेरे को नाम नहीं पता उसका, ठीक है, लेकिन वो बहुत बड़ा, मतलब बहुत बढ़िया पढ़ाता है वो, ऐसा मेरा भाई मेरे को बता रहा है। मेरे को तो पता नहीं अकाउंट्स को कुछ भी, ठीक है, मेरे पास आर्ट्स थी। वो बताते कि यार वो बंदा बहुत बढ़िया पढ़ाता, बहुत ही बढ़िया, मतलब वो मतलब कह रहा है कि मेरी पूरी क्लास उसकी वीडियो देखती है, पूरी क्लास। और उस यूट्यूबर ने अभी क्या करा, उस यूट्यूबर ने बोला कि यार बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, मैंने एक कोर्स लॉन्च करा है, जिस कोर्स में मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगा और मैं उनके आंसर्स भी आपको बताऊंगा। सारे के सारे वो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो पेपर में आ सकते हैं। 1200 रुपए का कोर्स था। आप यकीन नहीं मानोगे भाई, मेरे भाई ने 15 मिनट भी नहीं सोचा, 1200 रुपए पे कर दिए, क्योंकि उसके बोर्ड के एग्जाम चालू हो चुके हैं। अब पढ़ना तो है ही है। उसने क्या बोला मेरे को, कह रहा भाई पूरे साल पढ़ा नहीं है, ये सर पढ़ाता बहुत बढ़िया है, ले ही लेता हूँ। इंस्टेंट ज्वाइनिंग होती है भाई जब आप वैल्यू देते हो। क्योंकि मेरे भाई ने उसके 3-4 चैप्टर पढ़े होंगे, उसको लगा यार बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है, 3-4 चैप्टर जो मेरे को 2 साल में नहीं समझ में आए वो इस सर ने मेरे को 10-10 मिनट की वीडियो में समझा दिए। तो इसके कोर्स में और जो भी चीजें होंगी वो भी तो बढ़िया होंगी ना यार। आपके दिमाग में यही चीज आती है। सो वैल्यू आप अगर दे रहे हो तभी लीड्स आपको आएंगी। अगर आप वैल्यू नहीं दे रहे हो ना, सिर्फ प्रमोशन करे जा रहे हो, नहीं आएंगी भाई लीड्स। फिर आप बोलते हो सर लोग मैसेज नहीं करते, या मैं मैसेज करता हूँ तो लोग रिप्लाई नहीं देते, इसीलिए नहीं देते, बदले में आप कुछ नहीं दे रहे हो ना उनको। तो वापस चलते हैं स्लाइड्स पर और आगे चलते हैं, ठीक है। 70% आपको जो कंटेंट डालना है, दैट इज वैल्यू और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको वहां पर डालना है। 20% आपको रिजल्ट शेयर करना है और 10% आपको प्रमोशन करना है। अब मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि मान के चलो आप 10 वीडियो डाल रहे हो तो 10 में से 70% आपका जो कंटेंट है, मतलब 10 पोस्ट आप डाल रहे हो, चाहे वीडियो हो चाहे स्टोरी हो, जो कुछ भी हो, 10 में से 70% जो है आपका, वो आपका वैल्यू और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। 20% रिजल्ट होना चाहिए, 10% आप प्रमोशन करो। इस फॉर्मेट में आपको कंटेंट डालना है। मतलब 10 में से 7 पोस्ट तो आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप वैल्यू दे रहे हो, कुछ सिखा रहे हो, ठीक है। क्या क्या कंटेंट होगा वैल्यू के अंदर, क्या क्या टॉपिक्स डाल सकते हो आप, क्या क्या पॉइंट्स आप हाईलाइट कर सकते हो, वो भी बात कर लूंगा अभी, ठीक है। पहले एक बार इसको समझ लो बस। 10 में से 7 पोस्ट ऐसी होनी चाहिए जो वैल्यूएबल हो, इन्फॉर्मेटिव हो, नॉलेजेबल हो। 20% रिजल्ट, मतलब 2 पोस्ट आप रिजल्ट शेयर कर सकते हो और 10 में से 1 आप प्रमोशन कर सकते हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हाउ टू क्रिएट वैल्यू कंटेंट। वैल्यू कंटेंट आप कैसे क्रिएट करोगे? तो सबसे बेस्ट तरीका है अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना है, इज स्टार्ट कंज्यूमिंग कंटेंट।
ठीक है। अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना है तो पहले आप कंटेंट कंज्यूम करना शुरू करो, पहले आप लोगों का कंटेंट देखना शुरू करो। जब आप लोगों की वीडियोस देखना शुरू करोगे ना तो आपको आइडियाज मिलने शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे आइडियाज आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आप मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हो, उसमें आपको बहुत सारी बढ़िया चीजें मिलेंगी सुनने के लिए, समझने के लिए। हो सकता है कोई पॉइंट आपको अच्छा लगे, उस पॉइंट को आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, उसकी वीडियो भी आप शेयर कर सकते हो। मान लो कुछ लोग क्या करते हैं, MBA चाय वाला की ही वीडियो डाउनलोड करके अपने पेज पर डाल देते हैं, ये भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद से बना के डालोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, मान लो MBA चाय वाला ने एक बात बोली कि यार आपको अपने धंधे में खुद झाड़ू लगानी पड़ती है, ठीक है, या 24/7 आपको अपने धंधे में शुरू के 2-3 साल खुद काम करना होता है। ठीक है, अब ये वीडियो आप MBA चाय वाला की उठाने की जगह आप खुद भी तो बना के डाल सकते हो ना, जिसमें आप अपने मुंह से ये बात बोल दो। आप फोन का कैमरा ओपन करके रिंग लाइट वगैरह एक सही ब्राइटनेस वगैरह देख के, सही लाइटनिंग देख के, सही कॉस्ट्यूम पहन के, एक बार बाल वाल सेट करके आप खुद भी तो जाके ये बात बोल सकते हो ना, फ्रंट कैमरा ऑन करके। ठीक है, खुद भी डाल सकते हो आप वॉच, लेकिन आपको आइडिया कहाँ से आएगा? आइडिया तब आएंगे जब आप खुद देखना शुरू करोगे पहले कंटेंट। ठीक है, बजाय कि नाच गाना देखने का आप सही कंटेंट देखना शुरू करो। दूसरा, बुक्स आप पढ़ सकते हो, मैं बुक्स बता दूंगा कौन कौन सी पढ़ सकते हो आप। स्कूल की बुक्स नहीं, इसके अलावा भी बुक्स होती हैं। आप ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो कि यार हाउ टू ग्रो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स या हाउ टू इंक्रीज इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। आपको गूगल पे तरीके मिल जाएंगे, गूगल पे बहुत सारे लोगों के ब्लॉग्स मिलेंगे आपको लिखे हुए, जिसमें किसी ने लिखा होगा कि यार ये 10 पॉइंट अगर आप फॉलो करते हो आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, या ये 3 पॉइंट फॉलो करते हो आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। आप वो देखो ना, वहां से आप देखो कि यार क्या क्या पॉइंट है उन 10 में, और उन 10 में से कोई भी 3-4 पॉइंट्स आप अपनी वीडियो में बता दो। आप एक वीडियो बनाओ फ्रंट कैमरा ऑन करके, जिसमें आप बोलो कि यार हाउ टू क्रिएट फॉलोअर्स, सॉरी हाउ टू इंक्रीज फॉलोअर्स, आई एम टेलिंग यू दीज 3 पॉइंट्स कि फॉलोअर्स बढ़ाने के 3 तरीके मैं आज आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1 तरीका ये है, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये। इस तरीके से डालो आप, क्या दिक्कत है? नेक्स्ट पॉइंट है वॉच वीडियोस, अटेंड ट्रेनिंग्स। अगर आप वीडियोस देख रहे हो, यूट्यूब पर वीडियोस आप देख रहे हो, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं भाई वहां से, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी वहां से। उनमें से कोई सा भी एक पॉइंट उठा के आप रील बना सकते हो, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 60 सेकंड की। आप ट्रेनिंग्स अटेंड करो, ट्रेनिंग्स में बहुत कुछ होता है यार। ट्रेनिंग में कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा जरूर होता है जो आप शेयर कर सकते हो। जैसे अभी हम इसी पॉइंट की बात कर रहे थे कि मान लो लीड जनरेशन का एक पॉइंट है, आप इसके ऊपर रील बना के डाल सकते हो कि हाउ टू जनरेट लीड्स ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे आप लीड कैसे जनरेट कर सकते हो, तो आप पॉइंट बना के डाल दो। नंबर 1 पॉइंट वी, आप वैल्यू प्रोवाइड करो, आप इन्फॉर्मेशन दो, आप रिजल्ट शेयर करो, आप प्रमोशन करो। ये 4 पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आप इजीली लीड जनरेट कर सकते हो। बन गई वीडियो, बस। क्या था इस वीडियो में? लेकिन ये पॉइंट कहाँ से समझ में आएंगे? जब आप ट्रेनिंग्स अटेंड करोगे। लास्ट पॉइंट है ट्यूटोरियल्स। आप ट्यूटोरियल्स डाल सकते हो। ट्यूटोरियल्स किस तरीके से? क्या आप ये डाल सकते हो यार इंस्टाग्राम पर प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनाए, इंस्टाग्राम पर स्टोरी कैसे अपलोड करें, इंस्टाग्राम रील्स कैसे अपलोड करें, इंस्टाग्राम रील्स के अंदर क्या बोल सकते हैं कि फिल्टर कैसे करें रील्स में। ठीक है, रील्स में गाने कैसे एडिट करें, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स कैसे ढूंढें, ये ट्यूटोरियल आप डाल सकते हो। ठीक है, कैनवा के अंदर फोटो एडिट कैसे करें, इसके बहुत सारी वीडियोस लोग डालते हैं यार इंस्टाग्राम पर आज, और बहुत वायरल होती है उन लोगों की। ये डाल सकते हो ट्यूटोरियल्स भी आप। इससे आपकी ही एक ब्रांड वैल्यू बनेगी, लोगों की नजरों में आप आओगे कि यार ये बंदा कुछ सिखाता है, ये बंदा वीडियो एडिटिंग करनी सिखाता है, यार ये इंसान यूट्यूब के बारे में सिखाता है, ये इंसान इंस्टाग्राम के बारे में ट्रिक्स बताता है। तो आपकी एक इमेज उनकी नजरों में बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं हाउ टू क्रिएट प्रमोशनल कंटेंट। अभी हमने बात कर लिया कि वैल्यू और इंफॉर्मेशन वाला जो कंटेंट है वो आप कैसे बना सकते हो, उसका आइडिया कहाँ कहाँ से मिलेगा, तो हमने इस स्लाइड में उसकी बात कर लिया। अब बात करते हैं रिजल्ट और प्रमोशनल कंटेंट जो होता है वो कैसे बनेगा। सबसे पहला पॉइंट है प्रमोशनल डैशबोर्ड वीडियो। आपका जो डैशबोर्ड है, आपकी जो इनकम हुई, इसका वीडियो शूट कर सकते हो एक। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करो, 10-15-20 सेकंड की एक वीडियो बनेगी, डाल दो उसको बना के स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, अपनी टूडेज इनकम दिखा दो, हो गया। टीम टेस्टिमोनियल्स आप शूट कर सकते हो। आपकी टीम में मान लो किसी बच्चे ने अर्निंग करी, आप उसका दिखा सकते हो कि यार इस इंसान ने मेरे साथ इतने टाइम पहले बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, या जिसकी टूडेज अर्निंग इतनी है। ठीक है, या इसकी टोटल अर्निंग इतनी है, या इसकी लास्ट वीक इनकम इतनी है। आप कुछ भी डाल सकते हो वहां पर। आप प्रमोशनल पोस्टर डाल सकते हो। आपने एक पोस्टर डिजाइन करा जिसमें आपने अपना इनकम दिखाया, और उसके नीचे आपने लिख दिया वांट टू मेक मनी, डू यू वांट टू मेक मनी, डू यू वांट टू अर्न 10K to 15K इन अ मंथ, देन डीएम मी फास्ट। आपने एक पोस्टर बना के डाल दिया, या आपने नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दिया। एक प्रमोशनल पोस्टर आप डाल सकते हो। आप अपने अचीवमेंट्स डाल सकते हो।
चौथा पॉइंट है शो अचीवमेंट्स। आप अपने अचीवमेंट शो कर सकते हो कि यार 3 महीने पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, अभी मैंने ये फोन लिया है, या मैंने बाइक लिया है, मैंने स्कूटी ली है। आप अचीवमेंट शो कर सकते हो वहां पर। आप बोल सकते हो कि यार मैंने ये फोन लिया है खुद के पैसों की कमाई से। अगर आप भी स्टार्ट करना चाहते हो आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको गाइड करूंगा किस तरीके से आप भी ये सारी चीजें अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में। बन गया प्रमोशनल कंटेंट, और क्या चाहिए भाई। लास्ट पॉइंट है डायरेक्ट पिचिंग। आप डायरेक्ट पिच कर सकते हो कि यार मैं लोगों को गाइड करता हूँ ऑनलाइन अर्निंग करने में, जिससे आप 10 से 15 हज़ार महीने का अर्न कर सकते हो इजीली। मेरे पास सिर्फ 5 स्लॉट लेफ्ट है, आप फटाफट से मुझे मैसेज करो। इस तरीके से आप डायरेक्ट पिच कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू आप प्रमोशनल कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। अब बात करते हैं हाउ टू इंक्रीज रील्स व्यूज। हर एक कोई रील डालता है और हर एक कोई चाहता है रील वायरल हो उसकी। ठीक है, ये हॉट टॉपिक है, मतलब इसके ऊपर आप टॉपिक पे ही रील्स बना सकते हो। इस पे आप जो मैंने बोला ना है कि क्या रील बना सकते हो, तो ये भी आप रील बना सकते हो। हाउ टू इंक्रीज रील्स व्यूज। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, शॉर्ट एंड सिंपल रखो। जितना छोटा रखोगे उतना ही फायदे में रहोगे, क्योंकि 1.5 मिनट की वीडियो यार कोई देखना पसंद नहीं करता, सच बात है। आज लोगों को आदत हो गई है अंगूठा चलाने की, वो स्वाइप करते जाते हैं, वो स्वाइप करते रहते हैं, रुकता नहीं है भाई अंगूठा। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो लोग हटा देंगे तुरंत। शॉर्ट रखो, सिंपल रखो, ताकि आपकी बात उनके दिमाग में घुस जाए एक ही बार में, क्योंकि दोबारा वो नहीं देखेगा आपकी रील, वो हटा देगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आप क्या तरीका यूज कर सकते हो रील वायरल करने के लिए। सबसे पहले एक हुक दो। हुक क्या होता है, स्टार्टिंग। हुक क्या है, हुक है स्टार्टिंग। कि मान लो आप किसी बंदे ने एक रील देखी मोटिवेशन वाली, मोटिवेशन के नीचे मान लो आपकी रील आ गई। अब उस रील में एक स्ट्रॉन्ग हुक होना चाहिए कि बंदा उसको रुक जाए वहां पर। स्ट्रॉन्ग हुक आप कुछ भी यूज कर सकते हो। जैसे यूट्यूब का थंबनेल होता है ना, एक यूट्यूब के थंबनेल देख के आप एकदम से वीडियो क्लिक कर देते हो, सेम उसी तरीके से हुक होता है रील के अंदर। हुक मतलब एक स्टार्टिंग, पहली लाइन आपकी ऐसी होनी चाहिए बंदा रुक जाए। कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी टॉपिक पे आप बना रहे हो उस तरीके से। मान लो मैं एक रील बना रहा हूँ जिसमें मैं बता रहा हूँ कि यार हाउ टू इंक्रीज रील्स व्यूज, मान लो यही टॉपिक है मेरा। ठीक है, और इसका हुक मैं क्या डाल सकता हूँ, इसका हुक मैं ये डाल सकता हूँ, क्या आप भी चाहते हैं अपनी रील्स को वायरल करना। बंदा रुकेगा या नहीं रुकेगा वहां पर। पहली लाइन ही ये है रील की स्टार्टिंग की, क्या आप भी चाहते हैं अपनी रील को वायरल करना। यह हुक, हुक मैंने डाल दिया। अब बॉडी, अब मैं बॉडी डालूंगा। अब मैं उसके अंदर पॉइंट्स बताऊंगा कि यार पहला ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट ये है। ये 4 पॉइंट्स आप फॉलो करते हो तो आपकी रील वायरल हो सकती है। ठीक है, तो पहले हुक लगाया, फिर बॉडी, और फिर सीटीए। सीटीए मतलब लास्ट में कॉल टू एक्शन देना है। कॉल टू एक्शन क्या है, मैंने उसको हुक दिया पहले कि क्या आप भी चाहते हो आप अपनी रील्स को वायरल करना। ठीक है, बॉडी में फिर मैंने उसको 4 पॉइंट बताए कि यार ये 4 पॉइंट आप यूज कर सकते हो। अगर ये 4 पॉइंट आप यूज करते हो तो आपकी रील वायरल हो सकती है। और लास्ट में मैंने उसको सीटीए दिया कि अगर आप इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। सीटीए बोलते हैं इसको, कॉल टू एक्शन। कि अगर आप इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन चाहते हो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, या आप इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन चाहते हो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ठीक है, या मेरे बायो में जाकर एक आपको लिंक मिलेगा जिसमें आपको और भी पॉइंट्स मिलेंगे जानने के लिए। कुछ भी कॉल टू एक्शन आप दे सकते हो, बट ये तरीका है जिसके थ्रू आपकी रील्स वायरल हो सकती हैं, आपकी रील्स पे व्यूज ज्यादा आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, दैट इज यूज ट्रेंडिंग सॉन्ग्स। ट्रेंडिंग सॉन्ग सेलेक्ट करो, ऐसे सॉन्ग्स ढूंढो जो ज्यादा चल रहे हो उस टाइम पर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, राइट हैशटैग आपको यूज करना है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ वो सिर्फ पोस्ट डाल देते हैं या रील डाल देते हैं, बस कोई हैशटैग नहीं लगाते यार। हैशटैग आपको लगाने हैं ताकि आपकी रील वायरल हो और सही लोगों तक पहुंचे। मान लो मैं कंटेंट बना रहा हूँ यार, मेरा कंटेंट है मोटिवेशन से रिलेटेड, तो मैं लगाऊंगा वहां पर हैशटैग मोटिवेशन, ताकि जो लोग मोटिवेशन में इंटरेस्टेड है उन लोगों को मेरी ये रील पहुंचे। वरना फायदा क्या है मेरी रील बनाने का। वरना फायदा क्या, मान के चलो ना यार, मैंने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा। ठीक है, मान लो मैं 11th की इको, 12th की इकोनॉमिक्स मेरे को बहुत अच्छे से आती है, मैं किसी को भी पढ़ा सकता हूँ, इतने अच्छे से मेरे को आती है और वाकई में आती है। ठीक है, अब मैंने मान लो 12th की इकोनॉमिक्स की एक वीडियो बना दी, इसमें मैंने एक पॉइंट बता दिया कि यार अगर डिमांड कर्व जो होता है वो इस तरीके से काम करता है।
ठीक है, और मैंने उसमें हैशटैग लगाया नहीं, या उसमें मैंने हैशटैग लगाया तो उसमें मैंने हैशटैग लगा दिया मोटिवेशन, या उसमें मैंने हैशटैग लगा दिया स्टडी, कोई फायदा है उसका? मैं क्या चाहता हूँ यार, वो रील मैंने किसके लिए बनाई थी? वो रील मैंने बनाई थी 12th क्लास के बच्चों के लिए, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, या स्कूल में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए, या जो कॉलेज के स्टूडेंट है उनके लिए। अगर वो रील उन तक पहुंचेगी नहीं तो क्या फायदा हुआ मेरे को बनाने का? राइट हैशटैग आपको यूज करने हैं, ताकि आपकी जो रील है वो सही लोगों तक पहुंचे, और जब सही लोगों तक पहुंचेगी तभी व्यूज आएंगे, तभी लाइक्स आएंगे रील पर, तभी रील वायरल होगी। अगर वो पहुंचेगी नहीं सही लोगों तक तो नहीं होगी वायरल। बैठे रह जाना, वायरल नहीं कर पाओगे, फिर बोलोगे सर फायदा ही नहीं हो रहा रील्स डाल के, इतनी डाल दी उतनी डाल दी कुछ नहीं मिल रहा। इसीलिए नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सही तरीके से नहीं डाल रहे हो, हैशटैग लगाई ही नहीं रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टाइमिंग। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है रील्स डालते टाइम, और टाइमिंग मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि टाइमिंग का कोई फिक्स नहीं है कि इस टाइम पर आपकी रील वायरल हो जाएगी। ये एक्सपेरिमेंटेबल है, कि आप इसको खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। सुबह 7 बजे से आप स्टार्टिंग करो, रात को 9 बजे किसी किसी की रील होती है, रात को 2 बजे भी वायरल वायरल हो जाती है। ठीक है, मान लो किसी ने रात को 2 बजे रील डाली, हो सकता है उसकी सुबह तक वायरल हो जाए, कोई गारंटी नहीं है इसकी। क्योंकि मैं अपना बताऊं तो भाई मेरी रील्स सुबह 7:30 बजे भी वायरल हुई है, 9:30 बजे भी वायरल हुई है, दोपहर में 11 बजे भी वायरल हुई है, 1:30 बजे भी वायरल हुई है, 2 बजे तो इतनी खतरनाक वायरल हुई थी कि 20 मिनट के अंदर अंदर उस पर व्यूज थे 45K। सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर 45K व्यूज थे, तो 45K व्यूज थे, 45,000 व्यू। 2 बजे डाली थी मैंने। एक टाइमिंग आप जो आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, और आपको जब आप करने लग जाओगे ना, आपको मालूम पड़ जाएगा इस टाइम पर मैंने रील डाली थी और इस पे इतने व्यूज आ गए। तो अगली बार आपको क्या करना है, उससे आधा घंटा पहले और उसके आधे घंटे बाद का टाइम एक बार डिसाइड कर लेना है बस। उसके अंदर अंदर ही आपको रील्स डालनी है। मान लो एक बार मैंने रील डाली 2 बजे और मेरी वो रील वायरल हो गई, तो अगली अगली बार से मैं क्या करूंगा, अगले दिन से मैं 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे का स्लॉट फिक्स रखूंगा, कि अब की बार मेरी रील इसी टाइम पर डलेगी, 1:30 से लेकर 2:30 के बीच में। राइट टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कोई फिक्स नहीं है भाई, कभी भी वायरल हो सकती है। मेरी रील एक वायरल हुई थी, फैन पेज वगैरह भी चलाता हूँ मैं। ठीक है, तो एक फैन पेज था मेरा, उस पर एक रील वायरल हुई थी, शाम को डाली थी मैंने 7:30 बजे। 15 मिनट के अंदर उस रील के व्यूज थे 209K, 2 लाख व्यूज थे उस पर सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर। शाम को 7:30 बजे वो रील डली थी, 7:26 पे शायद। तो आपको याद रखना है, वो टाइमिंग आपको याद रखनी है कि किस टाइम पर वो रील वायरल हुई है। तो अगली बार से उस टाइमिंग पर ही आप ज्यादा रील अपलोड करो, बजाय कि और किसी टाइमिंग के। ठीक है, तो ये आपको खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि हर जो अकाउंट है उसकी टाइमिंग अलग अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरी शेयर। आप जो भी रील डाल रहे हो, मान लो आपने अभी कोई रील अपलोड करी है, उस रील को पहले स्टोरी पर शेयर कर दो, ताकि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आपकी स्टोरी अगर देख रहे हैं तो स्टोरी के थ्रू आपकी रील्स पर आ जाएंगे। ठीक है, स्टोरी शेयर कर सकते हो। लास्ट पॉइंट है यूज ट्रांजिशन। ट्रांजिशन जो है आजकल लोग बहुत यूज करते हैं ट्रांजिशन वाली रील, और चलती भी सबसे ज्यादा है। तो आप कोशिश करो ट्रांजिशन यूज करो अगर कर सकते हो तो। कैसे ट्रांजिशन यूज होता है, आपको यूट्यूब पर बहुत वीडियोस मिल जाएंगे यार, क्या इंस्टाग्राम पे ट्रांजिशन वाली रील कैसे बनाए, देखो सीखो और करो, बजाय कि इधर उधर टाइम वेस्ट करने के सही चीजें देखो। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ब्रह्मास्त्र है ये, इसके बिना काम नहीं होगा। दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की। लगातार करोगे तभी फायदा है। अगर आप सोचोगे 3 दिन आपने रील डाल दी और वायरल हो जाए और लीड्स आने लग जाए, नहीं आएंगी। पहले बता दे रहा हूं मैं, लीड्स नहीं आएंगी आप जब तक कंसिस्टेंट नहीं हो। अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप डेली डाल रहे हो, तब आएंगी। और एक चीज और बता दूं, कंसिस्टेंसी कितनी चाहिए इंस्टाग्राम पर? 90 दिन की कंसिस्टेंसी चाहिए कम से कम। इंस्टाग्राम को कम से कम 3 महीने लगते हैं आपके अकाउंट को पूरा जानने में सही तरीके से कम 90 दिन का टाइम इंस्टाग्राम लेता ही लेता है। अगर 90 दिन तक आप कॉन्टिन्यूसली सही काम कर रहे हो ना, सही काम मतलब अगर एक एक रील भी डाल रहे हो या 3 3 रील भी डाल रहे हो, कितनी भी डाल रहे हो, बट कंसिस्टेंटली डाल रहे हो, 90 दिन तक मान के चलो आपने 3 रील आपने डिसाइड कर लिया आज की मैं 3 रील डालूंगा अगले 90 दिन तक, तो अगले 90 दिन में आप 270 रील डाल चुके होगे। और इंस्टाग्राम को आपकी जो हरकतें हैं वो समझ में आ गई होंगी कि यार ये बंदा जो है, जैसे खाना होता है ना कि यार ये बंदा सुबह खाना खाता है, दोपहर में खाता है, शाम को खाता है, तो इंस्टाग्राम को आपकी आदत पता चल गई होगी। उस हिसाब से इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को आगे अपने आप प्रमोट करवाता है।
बट उसके अकॉर्डिंग ही करवाता है, अपने अपने ही करवाते हैं। इंस्टाग्राम को टाइम लगता है यार, आपका एल्गोरिथम, इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है ना, देखो इंस्टाग्राम ना, पहली बात ऐसी चीज नहीं है यार कि उसके पीछे कोई आदमी बैठा हो, वो आदमी कंट्रोल कर रहा हो सारी चीज, कि यार इसकी रील वायरल करवानी है, इसकी नहीं करवानी है, ऐसा नहीं है वहां पर। ठीक है, वो सारा का सारा ऑटोमेटेड सिस्टम है, पीछे रोबोट्स होते हैं। ठीक है, मशीन होती है वो। ठीक है, वो मशीन अपने आप, उसमें सिस्टम फिट है, वो उसी अकॉर्डिंग काम करती है आपका। ठीक है, आपको 90 दिन कंसिस्टेंट रहना है। अगर ये कर लेते हो तो 90 दिन बाद हो सकता है आपके फॉलोअर्स इतने बढ़ते चले जाएं, आपको खुद संभाल नहीं पाओगे शायद, अगर 90 दिन लगातार ये काम करते हो तो। बट ये सबसे मुश्किल काम है, कोई नहीं पाता, किसी से भी नहीं हो पाता। ठीक है, अगर कर लिया तो फिर कर लिया। अबे देख लो कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, करो, ट्राई तो करो एटलीस्ट। 270 रील नहीं डाल पाओगे, 90 तो डलेंगे 90 दिन में। 90 दिन में 90 भी नहीं तो 70-80 कुछ तो डाल पाओगे ना यार। बट ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, कोशिश करो कि कंसिस्टेंट रह पाओ, बहुत जरूरी है ये। ठीक है, सो इतना ही था आज की मीटिंग के लिए। थैंक यू सो मच। कोई डाउट है आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, अभी पूछ सकते हो, बाद में पूछ सकते हो, जब मन चाहे तब पूछ सकते हो। तो आई थिंक क्लियर है चीजें, या नहीं क्लियर है तो आप बता सकते हो अभी। ओके, सो आज की मीटिंग खत्म करते हैं। आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, बहुत सारे लोग मीटिंग में नहीं आ पाए, और जो भी था आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। बुक्स कौन सी पढ़े विशु भाई, एक डाउट है, बताओ भाई क्या डाउट है। बुक्स कौन सी पढ़े, हिंदी में बुक पढ़नी है, इंग्लिश में पढ़नी है, पहले तो ये बता दो। जबरदस्ती देखो अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है, बुक्स अगर पढ़ो तो उस लैंग्वेज में पढ़ना जो आपको समझ में आती है। ठीक है, दिखाने के लिए मत पढ़ना किसी को कि यार मैं इंग्लिश की बुक्स पढ़ता हूँ, ऐसी हरकत मत करना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो दिखावे के लिए करते हैं, इंग्लिश बुक्स खरीद के ले आएंगे, फिर उसको पढ़ना शुरू करेंगे, एक लाइन उनको समझ नहीं आएगी फिर। ठीक है, 2 in 1 कोई बुक नहीं होती भाई। भाई जरूरी है क्या इंस्टाग्राम पर रील डाले? हाँ भाई जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है यार। कम डालो लेकिन डालो, खुद से बोल कर नहीं डाल सकते ना। मतलब आपको क्या प्रॉब्लम होगी रील्स डालने में? मेरे को तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हो सकता है तो ये हो सकता है कि यार मैं बोल कर डालूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ये हो सकता है। यूट्यूब पर भी डाल सकते हो भाई, लेकिन यूट्यूब का एल्गोरिथम अलग चलता है, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम अलग चलता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं बिल्कुल। ठीक है, यूट्यूब को मोनेटाइज करने का तरीका भी अलग है, इंस्टाग्राम को मोनेटाइज करने का तरीका भी अलग अलग है। बट आपको ये चेक करना है कि आपकी जो ऑडियंस है ना दोस्त, जहां से आपको लीड जनरेट हो सकते हैं, वो इंस्टाग्राम पर ज्यादा है बजाय कि यूट्यूब के। यूट्यूब पे अगर कोई बंदा जाता है तो कभी भी इसलिए नहीं जाता कि मेरे को बिजनेस करना है। यूट्यूब पे बंदा किस लिए जाता है? यूट्यूब पे जाता है मजे करने के लिए, कि यार कोई बीबी की वाइन देखूंगा, आशीष चंचलानी की कोई वीडियो देखूंगा, या कोई विवेक बिंद्रा का कोई पॉडकास्ट सुन लूंगा, कोई केस स्टडी सुन लूंगा विवेक बिंद्रा। बंदा उस पर्पज के लिए जाता है यूट्यूब पर। यूट्यूब पर बंदा इसलिए नहीं जाता कि यार मेरे को कोई सिखा दे इनकम कैसे करनी है, कोई इनकम, वो इसलिए नहीं जा रहा है। ठीक है, या फिर देख सकते हो अगर आपको मिल जाए यूट्यूब पर आपकी ऑडियंस, तो आप यूट्यूब पर डालो ना, क्या दिक्कत है? शॉर्ट्स में डालो आप, अब यूट्यूब वीडियोस में डालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यूट्यूब वीडियोस में इसी तरीके की 2-2 मिनट की, 3-3 मिनट की वीडियोस क्रिएट करो, जिसमें आप बताओ कि यार 9 हैक्स टू वायरल योर रील, ये 9 पॉइंट्स अगर आप अपनी रील्स वायरल करना चाहते हो तो। ठीक है, ये 4 तरीके हैं इंस्टाग्राम पर पैसा कमाने। ठीक है, इन 3 तरीकों से आप फेसबुक पर लीड जनरेट कर सकते हैं, इस तरीके की वीडियोस आप डालो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई यूट्यूब पर बहुत इनकम है, कोई मना थोड़ी कर रहा हूँ मैं, यूट्यूब पर बहुत इनकम है, बट यूट्यूब का तरीका अलग है। बिल्कुल सही बात है भाई, यूट्यूब का तरीका बट अलग है भाई। इनकम अच्छी बात है, मैं बोल रहा हूँ इनकम है। ठीक है, ये क्या है ना, अभी जो मैं सिखा रहा हूँ, नाम क्या है आपका? एक बार नाम टाइप करो, क्योंकि आपका नाम यहाँ पर ओप्पो A15 दिखा रहा है। संदीप। ठीक है संदीप, बात बताऊं क्या, यहाँ पर जब हम मीटिंग करते हैं तो यहाँ पर हम उस अकॉर्डिंग सिखाते हैं भाई जो सबके लिए हो। ठीक है, बाकी आप डालना चाहो यूट्यूब पर डालो यार, बहुत बढ़िया चीज है अगर यूट्यूब आपने बिल्ड कर लिया तो, बहुत ही बढ़िया चीज है अगर बिल्ड कर पाओ तो। थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस उसमें भी लगेंगी। ठीक है, करो यूट्यूब पर बिल्ड।
बुक्स पढ़ने के लिए भाई एक तो मेरे पास ये है थिंक एंड ग्रो रिच, इंग्लिश में है मेरे पास, आप हिंदी में मंगवा सकते हो थिंक एंड ग्रो रिच, और या फिर इसका नाम मिलेगा आपको सोचिए और अमीर बनिए, सोचिए और अमीर बनिए, इस बुक को आप मंगवा सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया बुक है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे बताए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट, मतलब बुक का नाम है कि सोचिए और अमीर बनिए, मतलब मेन जो है वो मेंटल लेवल पर ही है। बढ़िया बात है ना यार, 10 के आपके वो है सब्सक्राइबर्स हैं, चैनल मोनेटाइज है तो बहुत अच्छी बात है, करो। बट किस चीज का चैनल है ये देख लेना, किस चीज का आपका चैनल है उस अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, बाकी यूट्यूब पर करो, सबसे बेस्ट चीज है अगर यूट्यूब पर आपका है इतना सब्सक्राइबर बेस वगैरह। दूसरा एक बुक है मेरे पास हिंदी में, दैट इज आपके अवचेतन मन की शक्ति, ये भी माइंड से रिलेटेड ही बुक है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। नहीं तो इन दोनों बुकों की जगह बेसिक जो सबसे पहले मैंने किताब पढ़ी थी वो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे बेस्ट बुक है किसी भी नए इंसान के, जो नया इंसान बुक्स पढ़नी स्टार्ट कर रहा है उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है, दैट इज जीत आपकी, यू कैन विन बाय शिव खेड़ा। ठीक है, बेस्ट बुक है भाई, सबसे बेस्ट बुक अगर कोई इंसान नया नया बुक पढ़नी स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि उस बुक के अंदर क्या है ना, थ्योरी ज्यादा नहीं, उसके अंदर कहानियां ज्यादा है, और जब कोई नया नया इंसान बुक्स पढ़नी स्टार्ट करता है तो वो बोर जल्दी हो जाता है, बट उस बुक में आप बोर नहीं होगे, कहानियां हैं बहुत सारी, और ऐसी ऐसी कहानियां जिन कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और बहुत बेसिक उसमें बताया है यार, बहुत ही मतलब बेसिक बेसिक चीजें उसमें बताई हैं कि अगर कोई बंदा उनको फॉलो करे ना तो सक्सेस वहीं से स्टार्ट होगी उस इंसान की, क्योंकि सक्सेस के लिए एक बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है, और वो बुक अगर आप सही से पढ़ लोगे तो वो आपका भाई 2 दिन में भी इनकम स्टार्ट हो जाती है लोगों की। ठीक है, जो ट्रेनिंग फॉलो कर रहा है ना सही से उसी की होती है, जो नहीं कर रहा उसके तो फिर आपने दिए होंगे ग्रुप में मैसेज आते रहते हैं फिर। ठीक है, जो फॉलो करेगा वो कमाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं कमाएगा, सिंपल है। तो आई थिंक चीजें क्लियर हो गई होंगी, और इस मीटिंग को खत्म करें अभी, या और कोई डाउट है किसी का? अगर कोई डाउट है आप ओवर द कॉल आप पूछ सकते हो, ठीक है, अगर पर्सनल कोई डाउट किसी का है। बाकी अगर कोई इस टाइप का डाउट नहीं है तो मीटिंग हम खत्म करते हैं, कल करते हैं बात। ओके चलिए, तो आज के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं कल की मीटिंग में।